कर्म की मिट्टी से ही भाग्य भवन का निर्माण होता है। आप जानते हो कि विदेशियों ने कितने सारे आविष्कार किए। आप अगर देखें तो बड़ी बड़ी ट्रेन, मशीनें, बिजली, पंखे और आपका यहाँ तक कि ये हवाई जहाज, कितनी कितनी बड़ी चीज़ों के जो आविष्कार इन लोगों ने किए, अगर ये सोचते भाग्य वाली बात तो कभी नहीं कर पाते। अरे कहीं ना कहीं तो इन लोगों के मस्तिष्क में ये रहा। कहते हैं कि न्यूटन ने 1000 आविष्कार किए जो उसके असफल हुए, 1000 बार। लेकिन कितना धैर्य रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर कि 1000 आविष्कार जिसमें असफल हो जाए और उसके बाद भी प्रयास न छोड़े, प्रयत्न न छोड़े। हम कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं। अरे प्रयास तो करो। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर पत्थर को तोड़ रहा है। तोड़ते तोड़ते उस पत्थर को उसने 19 हथौड़े जो चलाए उस पर, उसे लगा कि अब ये टूटने वाला नहीं है। बस वो छोड़कर चला गया कि मेरे भाग्य में है ही नहीं, मैं इसको तोड़ पाऊं। दूसरा व्यक्ति आया, उसने एक बार हथौड़ा चलाया, पत्थर टूट गया। वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो इसके भाग्य में था, ये सफलता इसे मिलनी थी, मिल गई, मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन यहां उसके लिए ये चिंतन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि प्रश्न यहां भाग्य का नहीं है, प्रश्न यहां प्रयास का है। जो 19 हथौड़े उसने चलाए, उनकी चोट से वो पत्थर इतना दुर्बल हो चुका था कि जैसे ही 20वां हथौड़ा उसने मारा दूसरे व्यक्ति ने, वो टूट गया। लेकिन पहले वाला व्यक्ति इतना धैर्य नहीं रख पाया। उसे लगा कि अब इतनी चोटें मैंने लगा ली इस पर, अब ये टूटेगा नहीं, विचलित हो गया। अगर वो विचलित ना होता और अगला हथौड़ा वही मारता, तब भी पत्थर टूटता। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बार बार प्रयास करना चाहिए अच्छाई के लिए। प्रयास तो करें, हम कोशिश तो करें। लोगों को लगता है कि अरे ये तो दुनिया ऐसी है, संसार ऐसा है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होना था हो गया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऋषि मुनि ज्ञानीजन अपने प्रयास छोड़ देते, लेकिन उन्होंने हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करके भी अपने प्रयास नहीं छोड़े। कुछ तो था उनके मन में, और अंततः उन्होंने उन विद्याओं को प्राप्त करके ही माना कि जो महाकल्याणकारी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कर्म के हथौड़े का प्रहार बार बार दुर्भाग्य रूपी पत्थर पर अगर करोगे तो एक न एक दिन ये दुर्भाग्य का पत्थर टूट ही जाएगा। जब दुर्भाग्य का पत्थर टूटेगा तो उसमें सौभाग्य का हीरा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशा रख करके प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि प्रयास ही तो जीवन है। जब प्रयास करना छोड़ देंगे तो जीवन का प्रवाह ही रुक जाएगा। कष्ट किसके मार्ग में नहीं आते। अगर भगवान भी इस दुनिया में आए तो उनको भी बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े। भगवान राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। भगवान कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ। अब आप सोचिए, जब हमारे अवतारों की स्थिति ये है तो सामान्य मनुष्य को क्या घबराना। प्रयास जारी रखना चाहिए, अधिकतम प्रयास करना चाहिए और अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति को एकाग्रचित होकर के एक स्थान पर लगा देना चाहिए। उसके बाद में परिणाम निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। मां फलेषु कदाचन, कभी भी फल में नहीं है, क्योंकि फल तो तुझे कर्म के अनुसार मिलने ही है। उसमें सोचने की क्या आवश्यकता है। कर्म करने से पहले जो व्यक्ति कर्म के फल से जुड़ जाता है उसे दुख प्राप्त होता है। एक सेठ जी थे, अच्छे व्यापारी थे, खूब धन कमाते थे। एक बार उन्होंने किसी व्यवसाय में 1,00,000 रुपए लगाया और पूरा पहले गणना करके बैठे थे कि 1,00,000 लगा रहा हूं और इस 1,00,000 का मुझे जो वापस आएगा वो 5,00,000 होकर के आएगा। पूरा उनका कैलकुलेशन किया हुआ था, बिल्कुल सेट था कि 1,00,000 का 5,00,000 होना ही होना है जिस बिजनेस में लगाया जा रहा है। लगा दिया। संयोग की बात कि उस बिजनेस में जो उन्होंने सोच के लगाया था, पूरा अपना हिसाब किताब तैयार करके कि मुझे 1,00,000 का 5,00,000 इसका हो जाएगा, तो संयोग की बात कि वो 1,00,000 का 5,00,000 नहीं हुआ, 3,00,000 हुआ है। अब जब वो 3,00,000 होकर के वापस आया तो सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए, बहुत दुखी मन से, परेशान हैं, पीड़ित हैं, निराशा में, विषाद में डूब गए। किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत दुखी है। ये हुआ क्या? आखिर मेरा जो हिसाब किताब था, जो कैलकुलेशन था, जो गणना थी, वो गलत कैसे हो गई? 1 के 5 हुए कैसे नहीं? अब इस चीज को लेकर के सेठ जी बहुत दुखी हैं। इतने में ही उनका मित्र आ गया। मित्र ने कहा कि भैया क्यों, कैसे परेशान दुखी बैठे हो? सेठ जी ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो कहता है बताओ बताओ, कुछ ना कुछ बात तो है, छिपा रहे हो हमसे, क्या हुआ भाई बताओ। तो सेठ जी कहते हैं कुछ नहीं, बिजनेस में घाटा हो गया। उसने कहा घाटा हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। कितने घाटा हुआ? तो सेठ जी बोले कि 2,00,000 रुपए घाटा हो गया। बोले अरे ये तो बहुत ही दुखद बात है, ये तो सुनकर के मुझे ही बड़ा दुख हो रहा है। बताओ 2,00,000 रुपए घाटा हो गया आपके लिए।
सेठ जी कहते हैं हाँ यही तो दुख की बात है, क्या करूं, मन इतना दुखी हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा थोड़ा बताओ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, थोड़ा बताओ ना मुझे, कैसे कैसे घाटा हुआ, क्या हुआ, कितना लगाया, क्या स्थिति रही। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और ये बिजनेस ऐसा था कि जिसमें ये निश्चित था कि 1 लाख रुपए लगाने पर मुझे पूरी की पूरी आशा थी कि इसके एक के 5 लाख हो ही जाएंगे, और होने ही थे, कई बार हो भी चुके हैं। लेकिन इस बार 1 लाख के 5 लाख नहीं हुए, बल्कि 1 लाख के 3 लाख होकर वापस आए। तो 2 लाख रुपए का मुझे सीधा सीधा जो है वो नुकसान हो गया। अब मित्र ने सुना, सुन करके पहले तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर अपने माथे में हाथ मार करके बोला, अरे भाई, जो 1 लाख के ऊपर तुझे 2 लाख मिले उसकी तरफ तेरा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्या वो प्रसन्नता की चीज नहीं है? तुझे 1 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए मिल गए और लाभ के रूप में। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी हो रहा है। ये बात केवल वहीं तक सीमित नहीं है, कहानी ये बताती है कि ये स्थिति आज हम सब की है। हमें जो कुछ भी जीवन में मिला है हम उससे प्रसन्नचित नहीं है, उसका लाभ लेकर के उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि जो नहीं है बार बार अपना ध्यान उसकी ओर केंद्रित करके हम दुखी हो रहे हैं। कैसा आश्चर्य है कि व्यक्ति जो उसे मिला हुआ है, जो परमात्मा की देन है, जो या उसके प्रारब्ध कर्मों का फल है, उससे आनंदित नहीं हो रहा है, उसका लाभ नहीं ले रहा है। जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति सदैव किस में जीता है? जो उसके पास नहीं है उसकी चिंता में जीता है, उसके कष्ट में, उसकी दुख में जीता है। जबकि होना क्या चाहिए कि जो तुम्हारे पास है उसके आनंद में जियो, उसके सुख में जियो, क्योंकि जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का ही फल है। अब जो कर्म करोगे उसका फल आगे मिलने वाला है। निश्चिंत रहो, अगर कर्म कर दिए तो उसका फल तो निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। कर्म अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करो, फल से अपने आप को मत जोड़ो। यही भगवान की वाणी है। भगवान यही कहना चाहते हैं कि तू अपने आप को कर्म के फल से मत जोड़, और कर्म त्यागने वाला भी मत बन। ऐसा भी मत सोच कि तू सोचे कि पता नहीं क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा, इस संशय में तू कर्म करना ही त्याग दे। ये भी उचित नहीं है। तुझे कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल से नहीं जुड़ना चाहिए, उससे बंधना नहीं चाहिए। जो लोग कर्म के फल से बंध जाते हैं वही दुखी होते हैं, जो नहीं बंधते वो सुखी रहते हैं। तो सुख का आधार है कर्म फल के बंधन से रहित होकर रहना, आनंद का जीवन जीना, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना और आगे के लिए प्रयास करना, पूरी शक्तियां लगा करके प्रयास करना। अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना। भगवान ने कहीं भी अकर्मण्यता का उपदेश नहीं दिया है, सदैव कहा कर्म करने के लिए। कर्म करना हमारा धर्म है। भगवान ने स्वयं ये कहा है कि मेरे लिए इस जगत में कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, शेष नहीं है।
उसके उपरांत भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म करना बंद कर दूं तो फिर जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी कर्म नहीं करेंगी, और फिर यह अकर्मण्यता की स्थिति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए कर्म करना ही हमारा धर्म है, इस पर हमें अडिग रहना चाहिए।